दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ आप सब लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने अभी कुछ ही घंटे पहले एक कम्युनिटी में शेयर पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को बीआरसी जी से प्रश्न पूछने हो तो आप उनसे क्या प्रश्न करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो बता दिए उसके अंदर। शायद उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जो आज दोपहर को मैंने लाइव किया था 2 बजे। तो मैं निवेदन कर रही हूँ आप सब लोगों से कि मैंने नेचुरोपैथ डॉक्टर से लाइव किया था उनके साथ, और उन्होंने सारी बातें बड़े विस्तार से बताई है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़बान से आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ सारी बातें। देखिए, आपके सर से लेकर के आपके पैर तक जितनी भी बीमारियां आप काउंट कर सकते हैं, उन सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है। तो आप ये सवाल तो करना बंद ही कर दीजिए कि मेरे को सर में दर्द है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे टिटनेस है, मुझे ये है, मुझे वो है। आपको कोई भी परेशानी हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रॉनिक हो, कोई भी बीमारी हो, उन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब वो इलाज जो है वो आप मुझसे सीख लीजिए। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को लेकर आई मैं आपके सामने, और मैंने बहुत सब डॉक्टर एक ही बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना विस्तार से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न जो हैं आप लोगों के बंद नहीं हो रहे। तो मैं अपनी ज़बान में आप लोगों को समझा रही हूँ, हो सकता है मेरी सिंपल वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको करना है शोधन। शोधन का मतलब होता है आपको अपने शरीर की सफाई करनी है। अब सफाई करने के 3 तरीके हैं। एक तो है कुंजल क्रिया, जिसमें आप मुंह में बहुत सारा पानी अंदर पेट में डाल लें अपने। सवेरे उठते जब जब आप सवेरे उठते हैं तो कम से कम 4-5 जितना ग्लास आप पानी पी सकते हैं उतना ग्लास आप पानी पी लीजिए, और पीने के बाद आप 2 उंगली अपने गले के अंदर डालिए और सारा पानी आपको बाहर निकालना है। तो वो एक तरह से सफाई हो रही है, आपके ऊपर के जो हिस्से हैं, आपका पेट से ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा साफ हो रहा है। दूसरा जो है वो है अनीमा। तो अनीमा जो है वो मैंने बता दिया है कि अनीमा की जो प्रक्रिया होती है वो आपको सवेरे के टाइम करनी है। आप जब आप अपना जो मॉर्निंग का जो आपका रिजीम है, मॉर्निंग में आप टॉयलेट जाते हैं, वो सब कुछ साफ़ होने के बाद, आपका मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होने के बाद आप अनीमा लीजिए, क्योंकि आपको अपने बॉडी में जो फंसा हुआ मल है उसे निकालना है। अनीमा की जो किट है वो बाज़ार में मिल जाती है, फार्मेसी की शॉप में। तो आप वहाँ से ला करके या ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और अनीमा से जो है आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी। तो आपके पेट की सफाई हो गई और आपके आंत की सफाई हो गई। अब बचा आपका रक्त। तो रक्त को कैसे साफ किया जाए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको लेनी है गीली पट्टी, और गीली पट्टी आपको 3 लेनी है। एक आपको गीली पट्टी करके, और गीली जो होनी चाहिए वो बिल्कुल आइस में गीली होनी चाहिए, एकदम ठंडी होनी चाहिए वो पट्टी। तो ठंडी पट्टी को आपको अपने पेट पर लगाना है, लपेट लेना है पेट पर, आपको गले में लपेट लेना है, और आपको सर में लपेटना है। 3 जगह आपको लपेटना है। और इसको लपेटने के बाद जो है आपको, जब तक वो गर्म नहीं हो जाता तब तक आप उसको लपेट के आराम से बैठिए, इधर उधर टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन हो रहे हैं, ठंडा और गर्म। तो जब ये मेंटेन हो रहे हैं 2 तरह के टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और सर्कुलेशन बढ़ाता है अपने बॉडी का। तो उससे आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। जब ब्लड तेज़ी से भागेगा तो आसपास की गंदगी को साथ खींच के लेके जाएगा। इस तरीके से आपकी जो है वो सफाई हो जाती है आपके खून की। इसके अलावा आपको सवेरे के टाइम जो है वो एक्सरसाइज करना है, थोड़ा टहलना है और ज़ोर ज़ोर से चलना है। ऐसा नहीं कि आप आराम आराम से चल रहे हैं, आपको ज़ोर से चलना है, इतनी तेज़ चलना है कि आपके शरीर से पसीना निकलने लग जाए। पसीना निकलने से आपके जो स्किन के अंदर जो टॉक्सिन जमा है वो भी बाहर आ जाएगा। तो समझिए कि आपने जितना आपके शरीर में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुआ था वो सारा कुछ आपने शरीर से निकाल के बाहर कर दिया है। तो आपके शरीर की हो गई पूरी तरह से सफाई। इसको बोलते हैं शोधन क्रिया।
अब इसके बाद आता है आपका पाचन। शोधन क्रिया जो होती है हमारे शरीर की नेचुरली जो भगवान ने बनाई है, वो सवेरे 4 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक उसका टाइम होता है। उस बीच में हमें अपने शरीर को भोजन नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक देना है। डिटॉक्स ड्रिंक में मैंने पेठे की रेसिपी शेयर की है, आप पेठे का जूस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, किसी भी सब्जी का रस दे सकते हैं। उसमें डिटॉक्सिंग पावर बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके शरीर से जितना भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में पूरी पूरी मदद करेगा। उसके बाद आपको 10 बजे के आसपास ये जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक आपको 8 बजे तक पी लेना है। और 10 बजे के आसपास आपको एक बड़ी प्लेट में फ्रूट काट के लेना है। फ्रूट मतलब 3-4 तरह के फ्रूट जो है वो जितना ज़्यादा आप खा सके उतना बेटर है। बड़ी थाली में आपने फ्रूट खा लिया, इससे क्या हुआ कि आपके बॉडी में लाइव एंजाइम्स गए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बॉडी को क्लीन होने में और ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल गया। इसके बाद आपको 12 बजे आपका पूरी तरह से व्रत जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है, तो आपको स्टार्टिंग जो करना है दिन का वो आपको सैलड से करना है। तो 12 बजे के बाद आप जो भी फर्स्ट मील लेंगे वो आपका सैलड होना चाहिए। सैलड में आप किसी भी तरह की कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, कोई भी, गाजर हो गया, मूली हो गया, टमाटर हो गया, जो आपका दिल करे। जिसका पाचन क्रिया कमज़ोर है उनसे मेरा निवेदन है कि वो क्या नाम है, खीरा और टमाटर, इनको साथ ना खाएं, क्योंकि इनको साथ खाने से थोड़ा पाचन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपका पाचन क्रिया सेंसिटिव है और आसानी से खाना नहीं पचता है आपको, तो आपको इन दोनों चीज़ों को साथ नहीं खाना है, टमाटर और खीरा। ये हो गया आपका सैलड। सैलड के बाद, सैलड खाने के कम से कम आधा घंटे बाद आप खाना खाइए। घर का जो भी बना हुआ खाना है, शुद्ध शाकाहारी खाना, कम तेल कम नमक में बना हुआ खाना खाइए। और उसके बाद आपको 5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद जब आपको शाम के टाइम भूख लगती है, लाइक 5 बजे के आसपास आपको भूख लगती है, तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, थोड़ा एक आध फ्रूट जूस ले सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं। ये सब हेल्दी ऑप्शन रखिए। उसके बाद आप शाम का डिनर करेंगे, जो कि डिनर का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 8 बजे। तो हमारे पाचन का जो समय है वो है 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। जो 12 बजे जो जठर अग्नि है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और आपके जो पाचन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उस वक्त आप जो भी खाएंगे वो आसानी से पचेगा। 4 बजे के बाद हमारी जो पाचन क्रिया है वो उसका उसकी जठर अग्नि जो है वो इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती है, इसलिए पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि शाम के टाइम आप कच्चा खाएं जो आसानी से पच जाए और जल्दी खा लें, सूर्य अस्त होने से पहले खा लें। हमारा शरीर जो है वो सूर्य की जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर में जठर अग्नि जो है वो बढ़ती है। जैसे जैसे सूर्य नीचे आता है, ढलता है, वैसे वैसे हमारी जो जठर अग्नि है वो भी ठंडी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो हमें उन पंच तत्वों का पूरी तरह से ख्याल रखना है। उसको बस बैलेंस करना है और कुछ नहीं है। आपने जिस दिन अपना पंच तत्वों को बैलेंस कर लिया अपनी बॉडी में, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। मैं हैरान हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऋषि मुनि जन्मे हैं और जहाँ पे आयुर्वेद जन्मा है, योगा है, वहाँ पे नेचुरोपैथ है, वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी पैथियाँ वहाँ पर हैं भारत में, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं। ऐसा क्यों है? कभी आप लोगों ने कभी सोचने की ज़रूरत समझी, या कभी आपको ऐसा लगा कि हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है? आखिर ये सारा पता है क्यों है? क्योंकि आप लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के जो खान पान का स्टाइल है आपने वो अपना लिया। इस वजह से पूरा एकदम बेड़ा गर्क हो गया, आपके डाइट का, आपके शरीर का, सब कुछ खराब हो गया है। तो अब हम आप लोगों को पीछे ला रहे हैं, जहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी। जो आपने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है। तो 8 बजे जो है वो आपको हल्का खाना खाना है। आप सूप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, कुछ भी हल्का खाएं। अगर आप थोड़ा भारी खाना खाने का सोच रहे हैं, लाइक एक आध चपाती खाने का सोच रहे हैं, तो वो 7:30 बजे से 6 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में उसको ख़त्म कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। और अगर आपने चपाती खाई है तो आप 3 से 4 घंटे तक नहीं सो सकते, बेड पे नहीं जा सकते आप, जब तक आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट
ना हो जाए। तो अगर आपने खाना खाया है, लाइक एक आध चपाती खाई है या 2 चपाती खाई है, तो आपको 4 घंटे का गैप देना है, उसके बाद ही आप सो सकते हैं। ये हो गया आपका पाचन का ख़त्म। अब पाचन जब हो गया, आपका आपका खाना पच गया दिन भर में, अब रात के टाइम जो है आप जब सो जाते हैं, तो आपके सोने के 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है आपका शरीर वो हीलिंग करना शुरू करता है। जितने भी आपके बॉडी में सेल्स डैमेज हुए हैं, जो भी इधर उधर टूट फूट हुई है, मतलब हमारी बॉडी जो है एक तरह से सर्विस सेंटर में जाती है। आप जब गहरी नींद में होते हैं, आपकी नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपकी गाड़ी सर्विसिंग में नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और जो लोग सोचते हैं कि हम आँख बंद करके बड़े हैं, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप रात को सोते हैं और आपने अच्छी नींद नहीं ली है, गहरी नींद नहीं ली है, तो सवेरे आप फ्रेश नहीं उठते, बहुत ज़्यादा लथार्जिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं। आपकी गाड़ी पूरी तरह से रिपेयर नहीं होती, तो आप तैयार नहीं होते अगले दिन के लिए। इसलिए आपका सोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है उनको अच्छे से, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने आप से मुलाकात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप बेमतलब की चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, जो ज़िंदगी आपकी नहीं है, जो शरीर आपका नहीं है, उसके बारे में इतना सोचना क्या। तो आप रात के वक्त सोने से पहले 1 चुटकी केसर गर्म पानी, आधा ग्लास गर्म पानी में मिला करके और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसको पी करके सो जाइए। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको विचार भी नहीं आएंगे ज़्यादा। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद से रूबरू हो जाते हैं। जब आप खुद से रूबरू हो जाएंगे, सच्चाई का सामना करेंगे, आपको पता चलेगा कि सच क्या है, तब आप ये ऊटपटांग की चीज़ें सोचेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप गहरी नींद अगर लेते हैं तो सवेरे आप बहुत ज़्यादा फ्रेश उठते हैं। इसके अलावा हमें जो है अपने शरीर को धूप देनी है। आपको धूप में कम से कम 20 से 25 मिनट देना है। आप चाहे योगा कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, चाहे धूप में बैठ करके पेपर पढ़िए, जो करना है आपको कीजिए, लेकिन आपको धूप लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को विटामिन डी चाहिए और आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली सैनिटाइज हो जाती है और आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब तभी होता है हमारे बॉडी में जब विटामिन डी का कॉम्बिनेशन होता है। तो धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवनी है धूप, आपको जीवन देती है। अगर आप धूप के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपकी घुटने बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो धूप आपको ज़रूर देना है। इसके अलावा आपको वायु स्नान भी करना है समय समय पे। जब भी तेज़ हवा चले तो आप हवा के सामने, मतलब घर से बाहर निकलिए और खड़े होइए और आनंद लीजिए उस हवा का। उसको जितना ज़्यादा अपने अंदर ले सकते हैं उस हवा को लीजिए। तो इस तरह से आप वायु स्नान कर लेंगे। आपने सन बाथ कर लिया, आपने वायु स्नान कर लिया, आपने अपने शरीर में जल जो है वो इनफ क्वांटिटी में डाल दिया, आपने अपने शरीर में आकाश ले लिया। आकाश लेने के लिए आपका रात का समय है। आपने 8 बजे का खाना खाया और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मील लेना है वो अगले दिन 12 बजे के बाद लेना है। जो मैंने आपको बताया है कि आप 12 बजे के बाद ही कोई सॉलिड मील लेंगे, तो वो हो गया आपका 16 घंटे का उपवास। जब आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, आपने आकाश भी ले लिया, आपको आकाश भी मिल गया। अब इस तरह से आपके जो पंच तत्व हैं वो पूरी तरह से बैलेंस हो गए। ये तरीका आप लोग अपना के देखिए, मैं गारंटी देती हूँ कि 1 महीने में आपको असर दिखाई देने लगेगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने डाइट से। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बाज़ार में तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बाज़ार की कोई चीज़ आपको हाथ नहीं लगानी है, डालडा को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको खाना है घर का बना खाना, उसमें अगर आप प्योर देसी घी, गाय का देसी घी खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डालडा खा रहे हैं या बाहर का ख़रीदा हुआ घी खा रहे हैं तो उसको ना खाएं तो ही बेटर है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए और देखिए आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। कोई भी बीमारी आपके पास रहेगी नहीं, वो भाग जाएगी आपके शरीर से। कोई भी बीमारी तभी आती है जब शरीर में गंदगी इकट्ठा होती है। देखिए जब मच्छर, मक्खी, गंदे गंदे कीड़े कहाँ उगते हैं?
जहाँ पर गंदगी होती है। कचरे, आप घर में कचरा 4-5 दिन छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होगी तो पेट में कीड़े होंगे, आपको तकलीफ़ें होंगी। और जब आंत में सड़ती है तो वो विलायें धीरे धीरे खींच के उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में चली गई फिर तो वो आपके हार्ट तक भी पहुंचेगी, आपके लीवर में भी जाएगी, आपके किडनी में भी जाएगी, वो सब जगह जाएगी। तो यही एक मूल मंत्र है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोग बीमारी से रिलेटेड कोई प्रश्न मत पूछिएगा मुझसे। यही एक मूल मंत्र है, इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको यही ज़िंदगी जीनी है, इसी तरह से आपको खान पान रखना है। और यही खान पान हमारे बुज़ुर्ग लोग रखा करते थे। हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो पका हुआ खाना खाते थे ज़्यादा, क्योंकि पका हुआ खाना खाने के बाद वो काम भी बहुत ज़्यादा करते थे। पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी ज़्यादा। पहले लोग ऑफिसेस में बैठ के काम नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उनका खाना जो है वो पच जाता था। अभी क्या है, खेती बाड़ी कोई नहीं करता, अभी सब ऑफिसेस में बैठ के काम करते हैं। इसलिए हमारे खान पान का तरीका भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। आपको एल्कलाइन फूड ज़्यादा देना पड़ेगा। अब वो भारी खाना आप नहीं खा सकते, घर का चावल दाल रोटी सब्जी पकवान वो सब आप नहीं खा सकते। वो आप दिन में एक बार खाइए, उतना इनफ है आपके शरीर के लिए। आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर क्षारीय है, आपको एल्कलाइन फूड चाहिए, तो आप एल्कलाइन फूड दीजिए ना, उसी से आप ठीक होंगे। एसिड से कभी ठीक नहीं होंगे। एसिड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा बनेगी, आप गुस्सैल हो जाएंगे, आप विद्रोही हो जाएंगे। जितने भी ये गलत काम करने वाले लोग हैं, ये आपस में लड़ना झगड़ना मार काट, ये सारे पित्त प्रकृति के लोग हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है कि अगर आप ज़्यादा पका आहार खा रहे हैं तो आपका शरीर जो है वो भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। उस दूसरी तरफ आप देखिए सन्यासियों को, वो लोग जो है वो कच्चा खाना खाते हैं, कम खाते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं और अपनी शरीर की पूरी तरह से टाइम टू टाइम सफाई करते रहते हैं। उनकी प्रकृति देखिए, वो कितने शांत स्वभाव के रहते हैं। तो आई होप मैं पूरी तरह से समझा पाई आप लोगों को, और आप लोग इस नियम को अपने जीवन में उतारेंगे और पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।